दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी का, जो हम 100 तक बता दिए थे। 1 से 100 तक हम कर रहे थे, वीडियो बना दिए हुए हैं। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा P1 P2 यानी कि पॉलिटी फर्स्ट लेक्चर सेकेंड चला गया है। आज P3 जाएगा यानी कि पॉलिटी का तीसरा वीडियो है, जो 100 से 150 के बीच में एकदम VVI क्वेश्चन है वो। चलिए आज हम अपना चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। वो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तो ऑप्शन क में है नहीं। चलिए हम लोग ग में देखते हैं। आइए ग नंबर में देख रहे हैं क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो इसका आंसर क्या होगा? 101 का आंसर होगा बुआ ये ग होगा। 101 में कहां हम 1 2 3 ही कहेंगे, आप लोग समझ जाइए कि 101 102 है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? हुआ तो आय एवं व्यय के साथ है। आय एवं व्यय के साथ है। 102 का आंसर होगा ग नंबर होगा। 102 का आंसर क्या होगा बुआ? ग होगा। चलिए 103 नंबर देखते हैं, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। तो 103 का आंसर होगा क नंबर। 103 का आंसर क्या होगा हुआ? तो क होगा। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 104 में, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? हुआ तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। आज ही का सेंटर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था कि योजना आयोग क्या संवैधानिक है गैर संवैधानिक है? तो योजना आयोग है गैर संवैधानिक, नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। 104 का आंसर होगा क नंबर होगा। चलिए 105 में चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था? वो तो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया था। किसके द्वारा? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा। 105 का आंसर होगा ग नंबर होगा। 105 का आंसर क्या होगा हुआ? ग नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 106 नंबर क्वेश्चन पे, 106 पे, नेहरू की गुट निरपेक्षता का नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? 1950 के कोरिया की लड़ाई में हुआ। कब हुआ? तो हुआ 1950 के कोरिया की लड़ाई में। 106 का आंसर होगा क नंबर होगा। 106 का आंसर क नंबर होगा। चलिए 107 में देखते हैं। 107 में, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे गए? किसके साथ? तो चीन के साथ किया था। कब इस पंचशील समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था? हुआ तो 1954 में। ये भी आज का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 का आंसर होगा ख नंबर। 107 का आंसर ख नंबर होगा। इससे ही हुआ क्वेश्चन आएगा। आप लोगों जितने भी स्टूडेंट को असाइनमेंट मिल गया, पूरे असाइनमेंट को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इससे बाहर आपका फाइनल एग्जाम में आएगा ही नहीं। 108 नंबर क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। 108, मैकमोहन रेखा कहाँ है? सेम क्वेश्चन था हुआ। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किन किन देशों के बीच है? हुआ तो भारत और चाइना के बीच है। किन देशों के बीच? भारत और चाइना। तो 108 का आंसर क्या होगा? 108 का आंसर ख होगा। चलिए, किस प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वह ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया। ताशकंद समझौता हुआ कब था? हुआ तो 1966 में हुआ था। तो 109 का आंसर हो जाएगा घ नंबर। क्या होगा हुआ? घ नंबर हुआ था। शिमला समझौता 72 में हुआ था। सिंधु नदी समझौता 60 में हुआ था। और भारत पाक समझौता 1959 में हुआ था। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 110 नंबर, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। 1974 में। 110 का आंसर ख होगा। लेकिन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? तो इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती है। चलिए 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण इंदिरा गांधी का दौरा कहा जाता है कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन 1962 में
बाहरी आक्रमण के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार आपातकाल का घोषणा किया था, वो राष्ट्रीय आपातकाल था। चलिए 111 में चलते हैं। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया? भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ? तब पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किया। कब? तब 1963 में हस्ताक्षर किया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। 111 का आंसर हुआ, 111 का आंसर हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 112 भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? वो तो एशियाई क्षेत्रीय मंच। किसमें? वो तो एशियाई क्षेत्रीय मंच। भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? वह एशिया महादेश के अंतर्गत भारत आता है। जनसंख्या के आधार पर पहले तो दूसरे नंबर पर था, लेकिन अभी 2023 का जो अभी डेटा पेश नहीं किया गया, लेकिन आकलन के अनुसार भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या में आ गया। लेकिन अभी आप लोगों को नहीं इतना करंट पढ़ना है। चलिए 113 नंबर देखते हैं। भारत ने दूसरा परमाणु सफल परीक्षण कब किया? भारत ने दूसरा परमाणु सफल परीक्षण 1998 ईस्वी में किया। कब किया हुआ? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी। इसका आंसर ग हो जाएगा। 113 का आंसर ग हो जाएगा। फर्स्ट 74 और दूसरा 98। चलिए 114 इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? 1972 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 में। उसमें इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया। तो 114 का आंसर होगा हुआ घ नंबर हुआ। क्या होगा? 114 का घ। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से? एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? चलिए हम लोग देखते हैं किस संगठन से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्या होगा? आसियान से। किससे है? तो आसियान से है। चलिए नीचे दिए गए देशों में आसियान का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है? नीचे दिए गए देशों में आसियान का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो वह श्रीलंका का नहीं है। कौन नहीं है? तो श्रीलंका देश आसियान का सदस्य नहीं है। श्रीलंका सार्क का सदस्य है। वह इसमें इंडोनेशिया भी है, सिंगापुर भी है, फिलीपींस नहीं है। सॉरी, इसमें फिलीपींस नहीं है। नहीं, वही फिलीपींस होगा। सॉरी, ये फिलीपींस भी है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस भी है, श्रीलंका नहीं है। ओनली फॉर श्रीलंका, क्योंकि ये सार्क में है। सार्क का राजधानी कहाँ है? तो वो काठमांडू। आसियान का है जकार्ता। आइए हम लोग चलते हैं 117 नंबर पे। 117 नंबर गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो विश्व में एक किसी भी गुट में शामिल होना। गुट निरपेक्ष का मतलब, गुट निरपेक्षता विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। जब 1914 से लेकर 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो विश्व दो भागों में बटे। अधिकतर देश जो है दो भागों में चला गया, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र में। जैसे भारत इसमें दोनों में से किसी में नहीं गया। प्रथम वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 और सेकेंड 1939 से 1945। भारत इसमें भी हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ पे भारत भी ऑप्शन आ सकता है। अगर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष का सदस्य नहीं है, तो अगर ऑप्शन नहीं है भारत को, तो टिक लगा लीजिएगा। चलिए 118 नंबर। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर सॉरी, इसको छोटा कर लीजिए। आइए, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया हुआ था? किसने? तो चीन ने किया। किसने किया? तो वह चीन आक्रमण कब किया भारत पर? 1962 में किया था। कब? 1962 में। 118 का आंसर क्या होगा? 118 का वो आंसर क्या होगा? चलिए 119 का आंसर शिमला समझौता। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर हुआ?
किसके द्वारा? तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो रहते। अली भुट्टो इतना याद नहीं कि जुल्फिकार अली याद नहीं करना, ओनली भुट्टो याद कर लीजिएगा, इससे काम चल जाएगा। तो 119 का आंसर होगा बुआ क्या? 119 का तो नंबर आंसर होगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया हुआ? तो 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। कहां पे किया? तो पोखरण में किया। 120 का आंसर क्या होगा? 120 का आंसर हुआ क्या होगा? 121 का भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 में हुआ। कब हुआ? तो हुआ 1999 में। ये युद्ध जीते कब थे भारत का? 26 जुलाई। 26 जुलाई को विजय दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। 26 पहले आंसर लिख लीजिएगा नंबर। 26 जुलाई को किस दिन के नाम से जानते? तो हुआ विजय दिवस। कहते विजय दिवस कब मनाया जाता? तो 26 जुलाई। 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 122 नंबर पे हुआ। 122 है, ताशकंद समझौते पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा हस्ताक्षर हुआ? तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के द्वारा हस्ताक्षर हुआ था। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के द्वारा। 122 का आंसर हुआ होगा कौन नंबर होगा? क्या होगा? कौन नंबर होगा? 123 नंबर पे चलिए। 123 नंबर 1971 के ग्रेड एलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो वह कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? समाजवादी दल शामिल नहीं था। कौन हुआ? साम्यवादी दल जो था वो शामिल नहीं था 1971 के ग्रेट अलायंस में। तो इसका आंसर 123 का आंसर होगा ग नंबर। 123 का आंसर ग नंबर होगा। चलिए 124 नंबर देखते हैं। 124 नंबर 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वो शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर 124 का क्या होगा? 124 का क्या होगा? 124 का क्या? आइए 125 लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? ताशकंद समझौते के तत्कालीन ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में हो जाता है। ताशकंद समझौता भी कब होता है? तो 1966 में ही होता है। 125 का आंसर हुआ होगा ख नंबर होगा। क्या 125 का ख नंबर होगा? चलिए 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1975 में प्रथम बार इमरजेंसी लगी थी आंतरिक कलह के कारण या आंतरिक अव्यवस्थित होने के कारण प्रथम बार लगा था। आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि बाहरी के द्वारा लगाया गया था, आंतरिक के द्वारा नहीं लगाया गया था। 126 का आंसर चलिए मैकमोहन रेखा क्या है? क्या है 126 में? मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है। लेकिन मैकमोहन रेखा खींचा कब गया? तो हुआ 1914 में मैकमोहन रेखा को खींचा गया था। कब? तो 1914 के में। 127 नंबर क्वेश्चन 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ? 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? हुआ तो बांडुंग में हुआ था। कहां पे हुआ? तो बांडुंग में। 127 का आंसर क्या होगा? 127 का आंसर ख नंबर होगा। चलिए 128 नंबर क्या है? भारत व चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर की बात आती है। आज क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है? तो 1954 में। तो 1954 का ऑप्शन क्या है देख लेते हैं हम लोग। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए घ नंबर। तो क्या 128 नंबर का आंसर क्या होगा? घ नंबर। 154 में। चलिए 129 नंबर 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ? 1962 में तो हुआ भारत और चाइना के बीच में। कब युद्ध हुआ? तो 1962 में भारत और चाइना के बीच। इसी समय पंचशील समझौते का उल्लंघन किया गया था, जिस पर 1954 में हस्ताक्षर हुई थी। 130 में भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 130 का आंसर क्या होगा?
ख होगा। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, पता ही है। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? क्या हुआ? ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो कोसिजिन कर रहा था। कौन कर रहा था? वो तो कोसिजिन। 131 का आंसर क्या होगा? 131 का आंसर हुआ ख नंबर होगा। चलिए 132। 1965 और 1971 में भारत को किस देश के साथ युद्ध हुआ? तो वह भारत को पाकिस्तान के साथ। जो चर्चा सब यही करवे करता है, विकास करना नहीं, खाली लड़ाई करके आना है, हार के जाना है। 132 का आंसर होगा ग नंबर होगा। क्या होगा? ग नंबर। एक बार आए तो लाहौर तक चले गई थी इंडियन आर्मी, अब की बार इसमें लाहौर छिना गया हुआ, और यहाँ 1971 तक, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान इनके हाथों से चला गया, फिर भी कोई मतलब नहीं। और 1948 में इसे जम्मू कश्मीर चला गया। विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने क्या कर दिया? सिग्नेचर कर दिया, इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो संविधान संशोधन के द्वारा धारा 370 को हटाकर अब वो प्रावधान हटा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा वहां से, कश्मीर से। 133 में आइए। इस देश में प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम आती है? एक ध्रुवीयता कायम हुई हुआ तो अमेरिका में हुआ था। किसमें? अमेरिका में। तो हुआ 133 का आंसर होगा घ नंबर। 134। नेहरू के निधन के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री बने थे। 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री बने थे। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 135 नंबर पे, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो वह नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो पार्टी के जो अध्यक्ष थे उस समय कमराज जी थे। कौन थे? वह कमराज। 135 का आंसर होगा ग नंबर होगा। 135 का आंसर ग। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 136। जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी तो उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जब वह कांग्रेस में प्रथम बार जब फूट 1969 में पड़ा तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो एस निजलिंगप्पा थे। वह कौन थे? एस निजलिंगप्पा। 136 का जो आंसर होगा ग नंबर होगा। 136 का ग होगा। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन पे। 137। सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध था? हुआ तो कांग्रेस के इंदिरा गांधी विरोधी वरिष्ठ नेतागण। किसका संबंध हुआ? कांग्रेस के इंदिरा गांधी और विरोधी वरिष्ठ नेतागण। 137 का आंसर होगा घ नंबर होगा। क्या होगा? तो 137 का आंसर घ। 138 नंबर। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो सी राजगोपालाचारी ने बनाया था। किसने? सी राजगोपालाचारी ने। इसका आंसर क्या होगा? 138 का क नंबर होगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन। युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? वह चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर थे। तो 139 का आंसर क्या होगा? 139 का ख नंबर होगा। चलिए 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? 1969 के नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? हुआ था जगजीवन राम ने किया था। किसने किया था? तो जगजीवन राम ने। 140 का आंसर ग नंबर होगा। 140 का आंसर घ नंबर होगा। 141 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था। क्या इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किसमें? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। 141 का आंसर आपका होगा ग नंबर होगा। किसका? ग। 142 नंबर क्वेश्चन पे चले। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे? यानी कि कुल कितने सीट मिला था? 142 का चलते हैं आपने कितना मिला था? हुआ तो
1971 के चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला था? तो वह 352 मिला था। इस समय प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो 142 का आंसर हुआ घ नंबर होगा। क्या होगा? 142 का घ। आइए 143 में, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ के नारे में किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया हुआ? तो 1971 के मध्यावधि चुनाव में दिखाया। किसने? तो 1971 के चुनाव में, लोकसभा का 1971 का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था? तो 1971 के चुनाव में दिया गया था। 143 का आंसर हुआ होगा घ नंबर, 143 का घ होगा। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दी थी। 144 का आंसर होगा ग नंबर। 150 अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? हुआ तो 1969 ईस्वी में हुआ था। 1946 146 नंबर क्वेश्चन, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? वह मोनार्जी देसाई को देना पड़ा था। किसे देना पड़ा था? तो मोनार्जी देसाई को। 146 का आंसर होगा क नंबर। मोनार्जी देसाई का सरकार 1977 में बना था। वो प्रथम बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोनार्जी देसाई बने थे। एक 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? कौन थे वो उप प्रधानमंत्री? तो मोनार्जी देसाई। कौन थे वो? तो मोनार्जी देसाई। इसका 147 का आंसर होगा क नंबर, 147 का क। 148, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अगर पहली सीधा महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट। 148 का क। आई भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए तब सरोजनी नायडू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आज का सेंटअप एग्जाम में, जो 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं। चलिए 149 नंबर, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन राम मनोहर लोहिया ने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने। 149 का आंसर क्या होगा? क नंबर होगा। चलिए 150, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसने कौन सा नारा दिया था? वो तो गरीबी हटाओ का नारा। 150 का आंसर होगा ख नंबर।